लड़की की मम्मी आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज उसके घर पे उसकी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं और उसके घर में बहुत सारा काम है। जल्दी जल्दी लड़की की मम्मी कहती है इसको बिछवा लो और कुर्सी वुर्सी सेट लगवा लो क्योंकि आज मेहमान आ रहे हैं देखने के लिए, उनकी खूब देखभाली करना। और हमने बहुत अच्छे घर से रिश्ता लगाया है, बहुत बढ़िया लोग हैं। लड़की की मम्मी कहती है आज लड़की बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है, उसको दिलासा दिला के और अच्छे करके लाके बिठालना, शर्माए वरमाए नहीं ज्यादा, और जो सवाल पूछें उस सवाल का जवाब दे दें। लड़के वाले जो भी मालूम करें उसको। लड़की की मम्मी ने अपनी बहू से कहा कि बिटिया को लाके बिठालना और उससे कहना बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया घर है और बहुत अपने कारोबार उनका अपना है और सही है। सब ये बता रही है उनकी मम्मी अपनी बहू को। यही कहने के बाद में दोनों उससे कह देती है आप जाओ, और लड़के वाले इतने देर में आ जाते हैं। लड़के वाले आते हैं, दुआ सलाम होती है। लड़की के डैड उन सबको बिठालते हैं, कुछ कुर्सियों पर बिठा लेते हैं, मेजों पे बिठालते हैं और उनको बैठने के बाद में अपना बैठ जाते हैं। उनसे खैर सल्ला सलाम करते हैं और कहते हैं आपको आने में कोई तकलीफ और कोई दुख तकलीफ तो नहीं हुई? तो वो बोले नहीं, हम सही से आ गए और रास्ता सही मिल चुका है। और पास ही की लड़के वाले कहते हैं लड़की को बुलवाइए, लेकिन लड़की वाला कहते हैं कि अभी चाय पानी पी लीजिए फिर हम लड़की को बुलवा लेंगे। बोले नहीं, हमें चाय पानी नहीं पीना है, पहले लड़की को देखना है। बोले ठीक है, आप ये जो है पता नहीं लड़के वाले कैसे कैसे सवाल करते हैं लड़की से, आप सुन के होश उड़ जाएंगे और तंग रह जाएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये लड़की वाले से कुछ बातें हो जाती हैं, फिर लड़का लड़की को लेने चले जाते हैं। फिर उसके बाद में उसकी मम्मी भी चली जाती है और ये आपस में बात करने लगते हैं लड़की आ रही है, आप जो जो सवाल हैं सब कर लेना। अब लड़के के पापा आ गए और लड़की आ गई, उसकी भाभी उसकी माँ सब आके बैठ जाते हैं, लड़की इधर को मुंह करके बैठ जाती है। फिर उसके बाद में लड़के वाले सवाल करते हैं क्या नाम है, तुम कितनी पढ़ी हुई हो? तो उन्होंने कहा मैं 12 पास हूँ। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा क्या क्या बना लेती हो? उन्होंने कही जो भी सारा घर का काम है वो कर लेती हूँ, जो भी खाना बनाना होता है मैं सारा कर लेती हूँ। तो उन्होंने पूछा और क्या क्या कर लेती हो? उन्होंने कही जैसे कि झाड़ू पोछा। लड़की सबको पसंद आ जाती है जितने भी आए हुए होते हैं, लेकिन ऐसा कैसे क्या नाम है कोई लड़की इनके साथ में नहीं आई है, ना औरत देखने के लिए आई है। और ये सवाल पे सवाल करे जाते हैं, सवाल पे सवाल करे जाते हैं, सवालों को बहुत चार लगा देते हैं। लास्ट में तो ये शर्मनाक शर्मनाक शर्म उतार के ही उतार देते हैं, लड़की से ऐसे सवाल करते हैं, आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। गाइस ये सबसे पहले कहते हैं आप कि दहेज में क्या क्या दोगे, क्या क्या नहीं दोगे, आप बताइए। ये इतनी मोटी मांगे करते हैं, कुछ कहने के लिए इनको शर्म होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए कि क्या मांग कर रहे हैं। फिर उसके बाद में लड़की से कहते हैं तुम क्या क्या कर लेती हो? हमारे घर के कपड़े सिल दोगी, हमारा गाड़ी चला लेती हो, कार चला लेती हो, चलो उठ के दिखाओ। उठ के दिखाओ, फलाना ढिमाका करके दिखाओ। ये कहते हैं घूम जाओ, घूमने के बाद में कहते हैं सही है लड़की, सब आपस में डिस्कस करते हैं, कहते हैं चल के दिखाओ। ये लड़की बेचारी चल के दिखाती है, चलने के बाद में कहते हैं कि चलो और दूर थोड़ी चल के दिखाओ और हाथ उठाओ अपना। लड़की दोनों हाथ उठा देती है, उसका डैड उसको खड़े होकर देखता होता है ये करवा क्या रहे हैं, ये लड़की देखने आए हैं या योगा करवा रहे हैं। फिर कहते हैं उठक बैठक लगाओ, और लड़की उठक बैठक लगाने लगती है। फिर उसके बाद में कहते हैं हाँ जो और घूम जाओ और चल के आगे हाथों को दोनों को ऊपर उठाओ। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़की देखने आए हैं पता नहीं क्या करने आए हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि आके आके बैठ जाओ। वो बैठ जाती है लड़की। लास्ट में तो शर्म की बिल्कुल हद ही पार कर देते हैं ये लोग। फिर आपस में फिर डिस्कस करते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, चलो देख लेते हैं रिश्ता। और कहता है चलो फोटो खींचो, जाके एक आध फोटो देख लेते हैं, घर पे दिखवाएंगे। वो लड़की फोटो खिंचवाने लगती है, वो खींचने लगता है, काफी देर तक यही सिलसिला चलते रहता है, फोटो खींचता रहता है और वो देखते रहते हैं, उसके घर वाले देखते रहते हैं ये हो कर रहा है। आजकल लोग नॉर्मल लोग जाते हैं तो हो जाता है,
है ऐसा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप समझ सकते हैं ये क्या बहुत गंदे नीची जाति के लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। आप इन लोगों से बचे रहें और दूर रहें। अब देखिए गाइस, इन लोगों ने वीडियो शूट कर ली है, काफ़ी फ़ोटो खींच लिए हैं, अब आपस में फिर फ़ोटो सबको दिखाते हैं। ये पता नहीं लड़की देखने आए हैं या प्रचार कर रहे हैं, मेरे यही समझ में नहीं आ रहा है गाइस। अब ये फ़ोटो बंद कर लेते हैं, फिर कहते हैं उठ जाओ और अपनी जो है पैंट नीचे उतार के दिखाओ। अब बताओ गाइस, कोई ऐसा करता है? लड़के देखने आता है? अब वो तो कह रहे हैं कि अपना पैजामा उतारो। अब जब पैजामा उतारा तो उसके बाद में उसके डैड, उसकी मम्मी और उसकी भाभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और पानी सर से ऊपर हो चुका है। वो उसके डैड ने इतना सुनाना चालू करा, उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी उनकी, और करना भी चाहिए बिल्कुल। ऐसा ही होना चाहिए। इनको तो बहुत पहले ही भगा दे दिया चाहिए था उठा के, लेकिन पता नहीं क्यों बिठाए हुए थे और इनकी बातें सारी सुन रहे थे। अब गाइस, अब कोई बात नहीं, देर से समझ में आया लेकिन आया। ऐसे लोगों को भगा देना चाहिए। सबकी सब नीची गर्दन करके सुनते रहे और वो सुनाते रहे और सबको उठा और खूब सुनाया और लास्ट में कह दिया चलो उठ के भागो यहाँ से, आज के बाद यहाँ पर कभी दिखना मत, वरना मैं मारूंगा डंडों से और लोगों से पिटवाऊंगा। वो हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांगने लगे, लेकिन अब माफी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा गंदा काम, शर्मिंदा काम करा है इन लोगों ने। जो आप भी समझें और इस बात को समझें। ये ऐसे ढोंगी लोग हो जाते हैं, आते हैं जो लड़की तो छोड़ो देखने के लिए आते हैं, लेकिन इनकी कुछ नज़र ही ऐसी होती है जो गंदी रहती है। इसलिए ऐसे लोगों से बचे रहें, दूर रहें गाइस। ये हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं फिर चल देते हैं गाइस। इनको तो डंडे मार के भगाना चाहिए था। अगर इस बात से सहमत हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें गाइस। और लड़की को समझाया कि बिटिया, हम आपकी बार में बहुत अच्छे घर से रिश्ता लेके आएंगे और बहुत बढ़िया घर से रिश्ता लेके आएंगे।